किसी सैनिक से चलिए कम मैं आपको नहीं। लेकर चलता हूँ जहाँ पर आज पत्रकारों के साथ बहुत ज्यादा बातचीत कर मन रहे हैं, में जहाँ ये लुधियाना विचार शहर बार बार के आता है कि आप कुछ मीडिएटर्स हैं। आप जानते हैं ये बात, और गणमान्य मेरे लोग, बड़े भाई ने जब ये पत्रकार लोग, अमित जी ने बार बार इस बात को दोहराया कि पढ़े आपकी लिखे क्या लोग, जिम्मेवारियां हैं देश और के ये विकास चैनल के लिए, तो सब्सक्राइब मैं कर पूरी तरह दीजिए। से उनसे सहमत हमारा होते हुए मकसद बस सिर्फ ये चाहिए कि दोहराना ही सोच चाहती बदलो, हूँ समाज कि उस बदलेगा। बात को हम ये चैनल समझ लें। सब्सक्राइब भी कर हम में दीजिए। से बहुतों के चलिए दिमाग मैं में ये बात आती जहाँ पर होगी जो कि बातें हो रही राष्ट्रवाद हैं को क्यों जोड़ा जा आपको रहा है, दिखाता हूँ, जैसे क्योंकि उन्होंने भी कहा ऑडिटोरियम क्यों या ना इस जोड़ा हॉल में जाए। मैं खड़ा हूँ, लेकिन राष्ट्रवाद आगे आखिर चलकर है आपको क्या? दिखाता हूँ राष्ट्र से कि ये साथ सब जुड़ी लोग हुई बातें बात। क्या कर रहे हैं। हम क्या आप हैं? सुने राष्ट्र और फिर मैं भारत बाहर राष्ट्र जाकर है आपसे क्या? बात करूँगा। भारत राष्ट्र सुने हम थोड़ा ही सा क्या तो कहते हैं। हैं जी। हमारा एक परिवार पर आजकल व्हाट्सएप पर जब निमंत्रण आता है तो लगता है कि वो विचार ना सही, लेकिन उस विचार के पीछे जुड़ा हुआ जो भाव है कि मन से किसी को बुलाना और फिर उसकी बात को सुनना और उसको प्रेरित करना, और उसके द्वारा जितनी भी सुसज्जित आज पत्रकार मेरे सामने हैं, मानिएगा एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, इट इज इंडीड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी लर्नड पर्संस। यस यू आर। और जैसे सर ने कहा कि शायद मैं एकेडमिशियन हूँ, तो एकेडमिक्स के साथ जुड़ी होने के कारण शायद मैं ओरेटरशिप में बढ़िया रहूंगी। नहीं सर, जो बातें दिल से कही जाती हैं वही दिल तक पहुंचती हैं। और आपने जब बोला तो नो डाउट मैं स्टूडेंट हूँ लिटरेचर की, इंग्लिश विषय में पढ़ाती हूँ, तो सेंसिटिविटी मुझे लगता है कि साहित्य के साथ थोड़ी ज्यादा जुड़ी होती है। लेकिन मेरे बड़े भाई स्वरूप आदरणीय प्रभजीत जी ने जब मन से ये दोहराया कि वो जानते हैं इस बारे में कि मैं क्या कार्य कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद व्यक्तिगत रूप में ना ही सही, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से वो जरूर मेरे साथ जुड़ गए, ये जानते हुए कि ये शायद वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं समाज के लिए कोई कार्य जरूर कर रही है। लेकिन मैं आपको प्रणाम इसलिए भी अर्पित करना चाहती हूँ क्योंकि आपको ये लगता होगा कि हम कुछ नहीं हैं, लेकिन मेरे शब्दों में अगर मैं ये कहना चाहूँ तो आज मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो मेरे भारत देश की सिविल आर्मी है। हम सबको ये पढ़ाया जाता है, हम सबको ये बताया जाता है कि ये आर्मी वो होती है जो सरहदों पे जाती है, लड़ती है और देश को बचाती है। लेकिन आज पहली बार शायद मैं मंच से जिसे कहते हैं कि एक प्रिंसिपल के रूप में ये बात दोहराना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, समाज तक पहुंचाना चाहती हूँ। ऑडियंस, यू आर द पॉलिसी मेकर्स। क्योंकि पॉलिसी जब कभी भी बनाई जाती है तो उसके पीछे की बात को समझा जाता है। उस समझाने का कार्य क्योंकि आप कर रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को पॉलिसी मेकर्स के स्थान पर भी रख करके देखिए। ये मेरी दोनों हाथों को जोड़कर आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद ये बात जानते हैं कि आप एक सजग प्रहरी हैं। उस सजग प्रहरी के साथ जुड़ी हुई एक एक जिम्मेवारी को आप समझते हैं। कृपया उसको अगर कोई कहीं किसी पक्ष से निभा नहीं रहा है तो आज इस नारद जयंती पर हम ये जरूर प्रण ले लें कि हमने उसको निभाना भी है। अब वो हम काम कैसे कर सकते हैं? बड़ी सीधी सी बात है। अक्सर मुझे कॉलेज में भी कहा जाता है कि मैडम कोई भी डिफिकल्ट काम हो आप कह लेते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। शायद मेरा तकिया कलाम होगा, लेकिन मेरे मन से अगर पूछे तो इस बात पे मैं विश्वास करती हूँ। विद वेरी मेनी पीपल एवरी सोल्यूशन हैज गॉट अ प्रॉब्लम, बट विद मी एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट अ सोल्यूशन। जो ताला बना है उसकी चाबी तो बनी है, तभी वो ताला बना है। बिना चाबी के कोई ताला नहीं होता। ये बात बिल्कुल सीधी साधारण सी है। तो आप मेरे हिसाब से जहाँ जुत्ती उतार कर सभी लोग गए हैं। और देखिए मैंने अभी थोड़ा सा आपको सुनाया जो चल रहा था जहाँ पे कि पत्रकार जो हैं जहाँ पर बैठे हुए हैं लुधियाना शहर में, और सामने वो डीपीआर बैठा हुआ है। डीपीआर आज स्टेज के ऊपर बैठा है। क्यों बैठा भाई साहब? इसलिए बैठा है कि उसको सरकारी पद मिल चुका है, सरकारी नौकरी मिल चुकी है। कितना लिखता है वो, कितना लिखना जानता है, मेरे सामने तो लेकर आओ। लेकिन मैं उससे बहस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चलते चलते जहाँ आया था और किसी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं जहाँ आ गया, क्योंकि मैं पत्रकार अपने आप को नहीं कहता। ये देख लीजिए, लुधियाना शहर भी देख लीजिए, नीचे प्रोग्राम हॉल में चल रहा है, लेकिन मैं ऊपर आ गया हूँ। 75 साल हो चले देश की आज़ादी को, पूरे 75 साल हो गए हैं भाई साहब। क्या बदला है?
किसने बदलना था? कौन सी पढ़ाई करा रहे हो आप बच्चों को स्कूलों में? क्या करवा रहे हो, किसी को पता है? घर के आगे सड़क बनती है, टूट जाती है तो बोलते नहीं है, घर में छुप कर बैठे हैं सभी लोग, कहते हैं हमें क्या लेना। अरे ऐसे लोगों में पत्रकारिता कहाँ काम करेगी? अरे समाज में अब 1967 1867 वाली बातें नहीं, अंग्रेज़ों का कानून नहीं, समय बदल गया है। अब लिखने पढ़ने वाली बातें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, जो चाहो वो कर सकते हो आप लोग। हर कोई पत्रकार है, जिसमें हिम्मत है वो सब कुछ कर सकता है, वही पत्रकार है। जिसमें हिम्मत नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। तो आप आज जागें, जागरूक हों। आपके हाथ में मोबाइल है, आप पत्रकार हैं। पत्रकार की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। DPRO है ना, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो सरकारी लोगों की खबरें लगाता है, उसको पत्रकारों की ज़रूरत होगी MLA और नेताओं की खुशामद करने के लिए, लेकिन आम आदमी को नहीं। जिसने समाज में जागृति लानी है, समाज को जागरूक करना है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। 500-200 रुपये में खबरें लिखने वाले, विज्ञापन लेकर अखबारों में खबरें लगाने वाले, सड़कों पर कैमरा लेकर घूम रहे हैं, जो पत्रकार बनकर 500-700 रुपये लिए बिना वो खबर लगाते ही नहीं है। और सभी नेताओं को पता लग गया, सब अफसरों को पता लग गया कि जो पैसे इकट्ठे करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार नहीं है। यही है हमारे पत्रकारिता की आज जो धारणा लोगों के मन में बन चुकी है। क्योंकि मैं अभी नंगे पाँव खड़ा हूँ, जूते मैंने नीचे उतार रखे हैं, नहीं तो मैं आगे थोड़ा सा और भी दिखा देता। ये धारणा बन चुकी है कि जो पत्रकार जो है थोड़े थोड़े पैसे लेकर खबरें लगा देते हैं। पत्रकार है ही नहीं कोई। कौन है पत्रकार? आप पत्रकार हैं, आपके हाथ में मोबाइल है। आप लोगों में अगर हिम्मत है तो आपके घर के बाहर सड़क बन रही है, हेरा फेरी चल रही है, आप वीडियो बनाइए ना, डालिए ना, हिम्मत है तो हमें। अरे आप कहेंगे मैंने क्या लेना भैया, मैं क्यों बनाऊँ, मैंने क्यों अपनी पढ़ाई करवानी है, मेरे को किसी से दुश्मनी लूँ? भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो सब चल रहा है ना, ये सिर्फ दिखावा ही है। कोई पत्रकार नहीं। आज अखबारें खरीदनी बंद कर दीजिए, आप अखबार पढ़नी बंद कर दीजिए। आप आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास हर चीज़ है, आप दुनिया देख सकते हैं अपने मोबाइल में। आप पढ़ना छोड़िए, आप देखना सीखिए, देखिए जो अच्छा है उसे देखिए, उसको फैलाइए। अभी हमारी शिक्षा जो है, शिक्षा जो प्रणाली है, हमारा जो सिस्टम है उसे बदलना है, जुडिशरी सिस्टम है उसे बदलना है, जो हमारा पुलिस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो गलत है, वो बदलना है। और लोगों की सोच भी बदलनी है, तभी ये देश बदलेगा। जो मुझे देखा, मैंने वो बातें सुनते सुनते मैं बाहर आ गया। मुझे किसी ने बुला लिया, मैं पत्रकार, ठीक है मैंने पत्रकार में जर्नलिज्म किया हुआ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं किसी को पत्रकार कहता नहीं। हमारा नहीं, मेरा न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं मेंबर रह चुका, लेकिन फिर मैं किसी को पत्रकार नहीं कहता। आज मैं कहता हूँ मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू काम करता हूँ। सोशल मीडिया में किसी को पत्रकारिता का लेवल या आइडेंटिटी कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मोहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है तो आप पत्रकार हैं। जहाँ जी चाहता है, जो आपको गलत लगता है या जो लोगों के भले के लिए है, उसी की फ़ोटो खींचिए, उसकी मूवी बनाइए, लोगों को भेजिए कि आप ये कीजिए और ये ना कीजिए। यही है पत्रकारिता। और ये अखबारों वाली पत्रकारिता का समय ख़त्म हो चुका है। अखबारों वाली पत्रकारिता का समय ख़त्म हो चुका है। कोई अखबार पढ़ता नहीं है और आने वाले समय में ये सब पुराने समय की बातें रह जाएंगी। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विज्ञापन लेकर अखबार में खबरें लगाते हैं, वो देश के राष्ट्र के हित में नहीं है। वो राष्ट्र को जाने के हमारे समाज को डुबोने वाले हैं। आज पत्रकारिता जेलो जर्नलिज्म हो चुका है। हर कोई पैसा 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 करता घूम रहा है, पैसे लेकर ही खबरें लगते हैं। लेकिन आपके पास मोबाइल है, आप अगर देश के हित में, समाज के हित में, अपने जो न्यू जनरेशन है, अपने परिवार के हित में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से जो गलत है उसे गलत कहें और गलत को सही करने के लिए अपनी राय दें और लोगों को जागरूक करें कि अपने देश के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए कुछ करें। तो मैं तो यही कहूँगा, सोच बदलो समाज बदलेगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पहले भी 2 मिनट के अंदर से मैं शॉर्ट लेकर आया हूँ। धन्यवाद।